क्या हाल चाल। उम्मीद है सब ठीक होंगे। उम्मीद है बेसिक्स के वीडियो देख लिए होंगे सब ने। तो आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। मैं पहले ही बता रहा हूँ सबको, जो ये वीडियो देखने वाले हैं एंड तक ज़रूर बनना। इवन एंड के 10-20 सेकंड भी बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं और आने वाले वीडियो भी बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। हम पहले स्टार्ट करेंगे एफिलिएट मार्केटिंग से, फिर डिजिटल मार्केटिंग से, फिर ईमेल मार्केटिंग से, फिर ट्रेडिंग से, फिर म्यूचुअल फंड्स वगैरह से, और एंड में हम एडिटिंग वेडिटिंग ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीख लेंगे और वेब डेवलपमेंट। डू यू नो मेसी टुक 17 ईयर्स, मिस्टर बीस्ट टुक 12 ईयर्स, रोनाल्डो टुक 13 ईयर्स, इलॉन मस्क टुक 26 ईयर्स, नासा टुक 11 ईयर्स टू अचीव देयर ड्रीम। हर किसी चीज़ में टाइम लगता है और हर किसी चीज़ को पाने में टाइम लगता ही लगता है। तो आज के टॉपिक्स रहने वाले जिन पे हम बात करने वाले हैं, वी विल टॉक अबाउट अनटोल्ड ट्रुथ अबाउट पर्सनल ब्रांडिंग, देन वी विल टॉक अबाउट हाउ टू क्रैक द इंस्टाग्राम एल्गोरिथम, व्हाट टाइप ऑफ कंटेंट gets the most views, and then how to use Instagram algorithm to make your reels and to reach your ऑडियंस। बहुत ही इंपॉर्टेंट है आज के टॉपिक। तो शुरू करते हैं पर्सनल ब्रांडिंग से। पर्सनल ब्रांड दो शब्दों से बना है, पर्सनल प्लस ब्रांडिंग। पर्सनल ब्रांडिंग इज़ बेसिकली आप अपने आप को ब्रांड कैसे बना पाओ। एग्जाम्पल्स ले लो। मिस्टर आशुतोष ओनर है आई डिजिटलप्रेन्योर के, मिस्टर बीस्ट फेमस यूट्यूबर, कैरी मिनाटी फेमस इन्फ्लुएंसर प्लस यूट्यूबर। ये सब वो लोग हैं जिन्होंने अपना पर्सनल ब्रांड क्रिएट किया है अपनी कंटेंट के थ्रू, अपनी एक ऑडियंस बिल्ड करी है, अपना नाम क्रिएट किया है। पर्सनल ब्रांड उसे ही कहते हैं कि अपने बारे में, अपने आप को लेके लोगों के माइंड में क्या इंप्रेशन बना होता है। अगर लोग आपको जानते हैं तो आपकी फ्रेंड्स एंड फैमिली में आपका एक पर्सनल ब्रांड है एंड उनके माइंड में आपके लिए कुछ परसेप्शन होगा ही होगा। आप जब लोगों को अपने बारे में कुछ क्वालिटीज़ एंड कुछ अच्छाइयाँ बताते हो, आपका नाम बढ़ने लगता है। इसको भी हम पर्सनल ब्रांडिंग कह सकते हैं। आप में से बहुत लोग, मुझे पता है, बिजनेस करते होंगे या तो स्टूडेंट्स होंगे। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अगर आपके पास किसी पर्सन, इंडिविजुअल या किसी कंपनी, अच्छी कंपनी का मेल आया है, तो आप किस पर ज़्यादा फोकस करोगे, कंपनी पर या किसी ह्यूमन या इंडिविजुअल पर? देखो सिंपल सी बात है, जब एक कंपनी का मेल देखोगे तो आप थोड़ा सर्च करने लगोगे उस कंपनी के बारे में, उसके इंस्टाग्राम चेक करोगे, उसके ट्विटर पे चेक करोगे, आप देखोगे वहाँ कितने फॉलोवर्स हैं। उनके फॉलोवर्स से आपको उसका ट्रस्ट होने लगेगा, ये तो जेन्युइन कंपनी है, क्योंकि उन्होंने अपनी एक पर्सनल ब्रांडिंग बनाई है सोशल मीडिया पर। आप रोनाल्डो की एग्जांपल ले लो। मतलब वो एक पोस्ट अगर प्रमोट करता है किसी नाइकी या एडिडास या प्यूमा का, वो करोड़ों में पैसे लेता है। एक पोस्ट के लिए वो करोड़ों में पैसे लेता है। उसने अपनी ब्रांड बनाई है ऑडियंस के थ्रू, अपनी ऑडियंस के थ्रू, अपनी कंटेंट के थ्रू। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द इंस्टाग्राम एल्गोरिथम। बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये। अगर आप ये अच्छी तरह समझ के, मतलब आप सोच ही नहीं सकते आपकी रीच कितनी बढ़ सकती है। अगर आप कुछ भी रील डालोगे, कुछ भी पोस्ट डालोगे, कुछ भी करोगे, आपकी रीच बढ़ती ही बढ़ती जाएगी, क्योंकि इंस्टाग्राम की एक एल्गोरिथम होती है। वाई वी हैव टू लर्न अबाउट इंस्टाग्राम एल्गोरिथम। जैसे कोई इंस्टाग्राम पे रील या पोस्ट कुछ करता है, उसकी रीच बहुत ज़्यादा जाती है। उसके 4 कारण होते हैं। पहला, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट से मतलब मेरा ये है, जो भी आपका इंटरेस्ट है, फॉर एग्जांपल बाइक्स का इंटरेस्ट है या फूड का इंटरेस्ट है, कुछ भी ट्रैवलिंग का इंटरेस्ट है, आप देखना आपको वही रील्स चढ़ती होगी जब आप स्क्रॉल करते होगे। ऐसा क्यों होता है, ये आप सोचना कभी, ये ऐसा क्यों होता है। आपके इंटरेस्ट के हिसाब से आपको कंटेंट मिलता है एंड ये इसलिए हो पाता है क्योंकि इंस्टाग्राम को पता है आपको क्या पसंद है, आपका इंटरेस्ट क्या है। आपने कभी देखा है, आपको जब कोई चीज़ पसंद है, आपके सामने वही कंटेंट आ जाता है, क्योंकि इंस्टाग्राम का एल्गोरिथम इस तरीके से डिज़ाइन है, आपको अपने इंटरेस्ट के हिसाब से कंटेंट दिखता है।
सेकेंड इज़ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का सिंपल सा मतलब होता है कब आप अपना इंस्टाग्राम ओपन करते हो। इंस्टाग्राम को पता है कि आप अपना फ़ोन लेके इंस्टाग्राम ओपन करने वाले हो। अब अक्सर देखना रात में इंस्टाग्राम इतना कंटेंट प्रोवाइड करता है, इतना कंटेंट प्रोवाइड करता है, इतनी रीलें प्रोवाइड करता है। ये क्यों? क्योंकि उसको पता है रात को ही बहुत सारे लोग स्क्रॉल्स करते हैं रील पे। थर्ड इज़ रिलेशनशिप। रिलेशनशिप मीन्स आप जिन भी लोगों के साथ एंगेज करते हो इंस्टाग्राम पर, अगर आप किसी को मैसेज कर रहे हो, टैग कर रहे हो, जितने भी लोगों के साथ, आपका पोस्ट उतना ही लोगों तक पहुंचता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने किसी बंदे या बंदी को फॉलो किया जिसको आप नहीं जानते हो और आपने सिर्फ उसकी रील देखी। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप उसके कंटेंट पे जाओगे, आपने फॉलो तो कर लिया मगर आपको उसकी पोस्ट दिखेगी नहीं। ऐसा क्यों है? ऐसा सिर्फ इसलिए है आपने अभी उनके साथ एंगेज नहीं किया, रिलेशनशिप बिल्ड नहीं किया। जिसके साथ भी आप ज़्यादा इंटरेक्ट करते हो आपको उसकी पोस्ट दिखने लग जाती है। फोर्थ इज़ फॉलोइंग। आपने सपोज किसी को भी फॉलो कर लिया, आपको उसके पोस्ट दिखने लगे, लेकिन ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट जो होता है वो होता है इंटरेस्ट। क्योंकि अगर आप कोई कंटेंट क्रिएट करते हो सपोज बाइक के रिलेटेड, इंस्टाग्राम को पता है आप बाइक के कंटेंट क्रिएट कर रहे हो, वो बाइकर्स तक आपका कंटेंट पहुंचाता है। वो आपका कंटेंट उन्हीं लोगों तक पहुंचाता है जिनको बाइक्स की कंटेंट पसंद होते हैं। नाउ लेट्स कम स्ट्रेट टू वायरल कंटेंट फ्रेमवर्क फॉर इंस्टाग्राम। सो सबसे पहले हम जानते हैं आपको कंटेंट क्या क्रिएट करना है। उसके लिए बस आपको ये 5-6 चीज़ें समझनी है, बस फिर आपको समझ आएगा आपको क्या कंटेंट क्रिएट करना है, आपको किस किस ऑडियंस के लिए कंटेंट क्रिएट करना है, स्टूडेंट्स के लिए, एम्प्लॉयज़ के लिए, उनकी एज क्या होगी, सब कुछ समझ आओगे आपको किसके लिए कंटेंट क्रिएट करना है। मेक ए लिस्ट। व्हाट बिजनेस यू आर रनिंग। आप क्या बिजनेस रन कर रहे हो। व्हाट प्रोडक्ट्स और सर्विस यू आर सेलिंग। आप क्या बेच रहे हो। हु आर बाइंग दोज प्रोडक्ट्स फ्रॉम यू। आप किसको बेच रहे हो। सपोज फॉर एग्जांपल मैं मार्केटर हूँ, मेरी मार्केटिंग सर्विस है, सो आई एम रनिंग ए मार्केटिंग बिजनेस। मेरे क्या प्रोडक्ट है, मैं आपको इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर पे ग्रो करना सिखाऊंगा। एंड हु आर बाइंग फ्रॉम मी, मुझसे वो प्रोडक्ट कौन ख़रीदना चाहता है, उसको देखने के लिए आपको उनकी एज, डेजिग्नेशन, लोकेशन, इंडस्ट्री देखनी होती है। सपोज़ मैंने अपनी ऑडियंस की टारगेटिंग एज रखी है 18 to 35 ईयर्स। आप ये नहीं बोल सकते हो कि मेरी जो सर्विस है वो सब खरीदना चाहते हैं या खरीदेंगे। नॉट एवरी वन विल बी योर कस्टमर। आप एफिलेटिंग मार्केटिंग करते हो या डिजिटल मार्केटिंग करते हो, सभी लोग आपके कस्टमर नहीं होते हैं। मैं आपको बोलूँगा 8 साल के बच्चे को प्रोडक्ट बेचने को, वो नहीं खरीदेगा आपको प्रोडक्ट। आपको देखना है मेरी सर्विस प्रोडक्ट कौन खरीदना चाहता है। डिपेंड्स ऑन योर सर्विस और प्रोडक्ट क्वालिटी। अब आपको समझना है आपके जो कस्टमर्स हैं वो क्या क्या प्रॉब्लम फेस करते हैं। तो ये 5-4 चीज़ें हैं जिनको मैं सॉल्व कर सकता हूँ अपने कंटेंट के थ्रू। फॉर एग्जांपल सपोज़ मेरे कस्टमर की प्रॉब्लम है कि उनको विजिबिलिटी नहीं मिलती है, तो मैं उनको बोल सकता हूँ आप अपना बिजनेस ग्रो कैसे कर सकते हो। इंस्टाग्राम के मार्केटिंग के थ्रू आप अपना बिजनेस ग्रो कर सकते हो और इसके थ्रू आपको विजिबिलिटी मिलेगी। सो दिस इज़ समथिंग यू हैव टू टॉक अबाउट। तो आपको समझना है आपके कस्टमर्स कौन है और उनकी प्रॉब्लम क्या है और उन प्रॉब्लम पर आपको बात करनी है। एंड दिस इज़ हाउ यू कैन क्रिएट योर कंटेंट। कंटेंट के भी 3 पार्ट्स होते हैं, हुक, बॉडी, CTA। हुक का मतलब होता है रील के अंदर, आपको पता ही है रील कितने मिनट की होती है, 1 से 1.5 मिनट। एंड देयर आर सो मेनी पीपल्स जो स्क्रॉल कर रहे होते हैं रील को। आपका काम होता है हुक के अंदर शुरू के 5, 6, 8 सेकंड किसी भी रील के वो इस तरीके से
रखने हैं जो लोगों को स्क्रॉल करने से रोके। सो आपको अपनी रील या वीडियो के पहले 5 से 8 सेकंड ऐसे एंगेजिंग बनाने हैं कि लोग स्क्रॉल करने से रुक जाए। देन सेकंड इज़ बॉडी। 5 और 8 सेकंड के बाद जितना भी पार्ट है वो बॉडी होता है। उसके अंदर जो भी आप बात करोगे उसके अंदर आपको पूरा वैल्यू देना है। ये बहुत सिंपल है। आपको ऐसा वैल्यूएबल कंटेंट बनाना है जिससे लोग कुछ सीखे या कोई अच्छी बढ़िया नॉलेज गेन करे, या आप एंटरटेन कर दो, या आप इंस्पायर कर दो अपने कंटेंट के अंदर लोगों को। देन थर्ड इज CTA। CTA का मतलब आप जो भी बोलते हो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो या शेयर कर दो, वो बहुत क्रिस्प होना चाहिए और कंसाइन होना चाहिए कि आप क्या चाहते हो लोगों से। वीडियो को लाइक करे या शेयर करे, क्या एग्जैक्टली करे। देखो, हुक के भी 3 टाइप होते हैं: टेक्स्ट हुक, विजुअल हुक, ऑडियो हुक। टेक्स्ट हुक टेक्स्ट होता है जो वीडियो के शुरू होते ही आप टेक्स्ट डाल लो, डैट इज टेक्स्ट बुक। सपोज वीडियो चल रहा है, 2-3 सेकंड के बाद वीडियो पे शो हो रहा है हाउ टू गेट आउट ऑफ फ्रेंड जोन, डैट इज टेक्स्ट बुक। जो टाइपिंग में फ्रंट पे मिडल पे रखते हैं, जिस पे चढ़ता है टेक्सटिंग, उसको हम टेक्स्ट हुक कहते हैं। सेकेंड इज ऑडियो बुक। ऑडियो बुक मीन्स आप अपनी वीडियो के शुरुआत में कुछ बोल रहे हो, जैसे मैंने वीडियो के अंदर बोला, इमेजिन आपके घर के अंदर न्यूज़पेपर आता है, वो ट्रांसलेट होता है वीडियो के अंदर इंग्लिश में, डैट इज ऑडियो हुक। थर्ड इज विजुअल हुक, मेन हुक। आप अपनी वीडियो के अंदर क्या दिखा रहे हो शुरुआत के सेकंड्स में। आप देख लो, जैसे मैंने कोई रोल स्क्रॉल कर रही, उस पर मुझे राजपाल यादव या अक्षय कुमार की फ़ोटो दिख रही है स्टार्टिंग में। मुझे पता है, लग रहा है कि भाई इसमें कुछ कॉमेडी सीन होगा, ये कॉमेडी टाइप वीडियो होगा। इवन सारे इन्फ्लुएंसर, आजकल इन्फ्लुएंसर विजुअल हुक यूज़ करते हैं शुरुआत के सेकंड्स में। अब आजमा लो कि आपके मैं एग्जांपल आप देख लो कि आजकल की लड़कियां देख लो, वो थोड़ी स्कर्ट्स में फ़ोटो डालते हैं या कुछ बिकनी में फ़ोटो डालते हैं, जिससे लड़के अट्रैक्ट होने लगते हैं उनसे। वो रील खोलने पे मजबूर हो जाते हैं। उसी को हम विजुअल हुक कहते हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट, टेक्निकल हैक फॉर इंस्टाग्राम। ना मैंने आपको बताया था कि इंस्टाग्राम को पता है आपका इंटरेस्ट क्या है, वो आपके कंटेंट को आपकी ऑडियंस तक कैसे पहुंचाता है, बट वो कैसे पहुंचाता है वो हमें जानना ज़रूरी है। सपोज़ आप कंटेंट बना रहे हो, किसी फूड का कंटेंट बना रहे हो इंस्टाग्राम पे, तो मेन जो होता है आपकी ऑडियंस तक, उन फूडी पर्सन्स तक पहुँचे, उसे बोलते हैं कीवर्ड्स। जैसे हैशटैग हम यूज़ करते हैं, हैशटैग फूड व्लॉगर, हैशटैग फूड का नाम, हैशटैग फूड की जगह, हैशटैग कैफ़े की जगह, वो उन्हीं लोगों तक पहुँचने लगता है। मगर ये कभी गलती नहीं करना कि आप आधे देखे मैंने कि आधे लिखते हैं हैश ट्रेंडिंग रील्स, हैश इंस्टाग्राम, हैश कुछ भी जगह का नाम, ये कभी भी किसी रील पे नहीं करना। तो आज के टॉपिक्स इधर ही ख़त्म होते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। अब अगली वीडियो से हम मेन एफिलिएट मार्केटिंग स्टार्ट करना शुरू करेंगे। तब तक के लिए थोड़ा रिवाइज करना पिछले सारी वीडियोस के। ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, आप इस पर अगर कुछ कांटेक्ट या कुछ आपको डिटेल ज़रूरत है, आप इस पर मुझे कांटेक्ट करना, सब्सक्राइब करना,